अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये हमारे लिए सऊदीया से तोहफ़ा आया है, खजूरें हैं और ये है आब ज़मज़म। अच्छा, जब से हम फ्रैंकफर्ट शिफ्ट हुए ना, इस तरह की चीज़ें हमें अक्सर देखने को मिलती है, जहाँ पे एक तो पाकिस्तानी कम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा है, फिर लोगों से मिलना मिलाना भी होता रहता है, मुलाकात भी होती रहती है, और जिनमें से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव फैमिलीज़ से भी मुलाकात हुई है। मज़ा आता है उनके साथ बैठ के। और फिर जब इस तरह आपको अल्लाह ताला के घर से कोई सौगात मिलती है, इस तरह की जब चीज़ें होती हैं, तो फिर ज़्यादा खुशी होती है ऑफ़ कोर्स। अच्छा, मेरे साथ ना आज सुबह से पता नहीं क्या मसला हुआ कि जब मेरी आँख खुली सुबह 4 बजे, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मुझे समझ नहीं आई कि इसकी क्या वजह है दर्द होने की। इंतज़ार किया, नहीं ख़त्म हुआ। फिर उस इंतज़ार में शाम के 4 बज गए, लेकिन पेट का दर्द ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर मेरी दोस्त ने मुझे ये कहवा बताया, आखिरी हल यही था। हालांकि इस तरह के कहवे आप पे तब काम करते हैं अगर आपको हाजमे का कोई मसला हुआ होता है, आपका खाना हज़म नहीं हो रहा होता, कॉन्स्टिपेशन या इस तरह का कोई आई गेस इशू होता है। तो मैंने सोचा कि इसको भी एक दफ़ा ट्राई करती हूँ। और था अभी फ्राइडे, आगे वीकेंड आ रहा था, डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं थे। फिर मैंने चैट जीपीटी से कुछ हेल्प ली, तो चैट जीपीटी ने तो मुझे डरा दिया कि ये अपेंडिक्स का भी दर्द हो सकता है, या फिर ख़वातीन में जो सिस्ट वगैरह का इशू हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कोई सीन नहीं था, लेकिन फिर खैर एमरजेंसी में जाना पड़ा। वहाँ पे जाके जब चेकअप हुआ तो उन्होंने कहा कि काइंड ऑफ इन्फेक्शन हुआ है, और यही वजह थी, इसी वजह से दर्द रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन वो लोग जिनका खाना हज़म नहीं होता, जिनको हाजमे का मसला है, उनके लिए यही वाला कहवा ज़बरदस्त है। आप भी ज़रूर बना के पिएं। अच्छा, 14 अगस्त तो गुज़र चुका, लेकिन हम जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं ना, हम ज़्यादा मुहिब्बे वतन हमें इन चीज़ों की ज़्यादा होती है कि हम अपने शोज़ जो है उनको अटेंड करें, अपने मुल्क की जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, इस चीज़ को सेलिब्रेट करें, बच्चों को दिखाएं इस तरह के पाकिस्तानी कपड़े हम पहनते हैं, इस तरह हम इंजॉय करते हैं। बस उसी सिलसिले में जी एक शो था छोटा सा, मेरी फ्रेंड ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, वहाँ पे हम पहुँचे। और इस तरह के यहाँ पे धड़ाधड़ अभी तक शोज़ जो है ना, 14 अगस्त के जश्न आज़ादी को लेके अभी तक भी लोग जो है ना वो शो मना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आपको पता है कि इस तरह की इस जगहों पे जब आप अपने बच्चों को लेके जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ख़ुद से एक्सप्लेन नहीं करना पड़ती। आपके बच्चे ख़ुद से देख जाते हैं, और अपना भी एक दफ़ा खून जो है वो गरमा जाता है और आप फ्रेश हो जाते हैं। परदेस की ज़िंदगी में अगर इस तरह की भी छोटी मोटी चीज़ें ना होना, तो आप बहुत ही डल सा फील करते हैं। मैंने एक लंबा अरसा ऐसी ज़िंदगी भी गुजारी है। फिर बस आपका ख्याल पाकिस्तान की तरफ ही रहता है, स्पेशल टीवी पे लगा के आप चीज़ें देखें तो वही है। लेकिन इस तरह के अगर गेट टुगेदर्स में आप हिस्सा लेते हैं, आप अपने बच्चों को लेके जाते हैं, तो एक तो आपका दिल भी बहला रहता है, फिर आपको वही पाकिस्तान की देसी वाइब्स भी आ रही होती है। ये हर सिटी में कहीं ना कहीं ज़रूर हो रहा होता है। आपने क्या करना है कि आप बस देखिए, आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ के फेसबुक पे ग्रुप्स ज़्यादा बने होते हैं। जो कम्यूनिटी होती है ना, उन्होंने हर शहर की, तकरीबन जर्मनी के जितने भी शहर हैं ना, आप उसका नाम लेके सर्च करें फेसबुक पे, आपको कोई ना कोई ग्रुप मिल जाएगा। तो वहाँ से फिर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें, तो इस तरह के गेट टुगेदर्स में फिर आप हिस्सा ले सकते हैं। वरना व्हाट्सएप पे भी अक्सर ग्रुप्स होते हैं, लेकिन उन तक भी जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ रेफरेंस चाहिए होता है। फ्रैंकफर्ट के तो बेशुमार हैं, और भी बड़े शहर हैं जिनके बारे में मैं जानती हूँ। खैर, अभी मैं यहाँ पे खाना बना रही थी, और खाने में मुझे आज बनाने थे कोफ्ते। कोफ्तों की ये वाली रेसिपी सबसे आसान है। ये रेसिपी तो वो भी बंदा बना सकता है जिनको कोफ्ते बिल्कुल बनाना ही नहीं आते। कोफ्ते भी 3 तरीके से बनते हैं, उनमें से जो सबसे आसान तरीका है वो यही है जो आज आप इस मेरी वीडियो में देखेंगे। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। अच्छा, कुछ लोग कीमा वॉश नहीं करते, बस गोश्त को धुलवा लेते हैं, धुला के गोश्त को धो के तो कीमा बनवा लेते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों वहम रहता है, मैंने कीमे को भी वॉश करना होता है। कीमे को मैंने वॉश कर लिया था, जितना भी एक्स्ट्रा उसमें एक्सेस वाटर था वो सारा ड्रेन कर लिया। उसके बाद चॉपर में प्याज लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, जितने भी स्पाइसेस आपने डालने हैं वो डाले। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप तीखा रख सकते हैं, नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। और फिर उसमें कीमे को डाल के आपने बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेना। फिर जिस पैन में आपने कीमा बनाना है, उसी पैन में इसका कोफ्ते के कोफ्ते का सालन बनाना है, उस पैन में इस तरीके से आप कोफ्ते रखेंगे। फिर ऊपर प्याज जो है वो तो मैंने, आप वैसे भी कट करके डाल सकते हैं, लेकिन चॉपर को मैंने कहा गंदा तो किया हुआ है, तो अब मैं इसका ये भी तो फ़ायदा उठा लूँ ना। वॉश तो इसको वैसे करना, प्याज भी इसी में करती हूँ, बाद में इसको गलाने में एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। प्याज उसके अंदर डाले,
उसके अंदर जितने स्पाइसेस थे सब डाल दिए, थोड़ा सा पानी डाला और हीट जो है ना उसको हाई पे छोड़ के ऊपर से कवर करके रख दिया। कीमे का हिसाब भी अंडे वाला होता है, बहुत जल्दी पक जाता है। और सेकंड जैसे जैसे कीमे को स्टीम जाती है ना, कीमा सख्त होता जाता है, तो इस वजह से आपके कोफ्ते टूटते नहीं हैं। वहम यही आ रहा होता है कि आप पानी डालेंगे तो कोफ्ते तो टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोफ्तों की मैंने बहुत अच्छे से भुनाई कर ली, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर पालक डाल दी। मैंने अबराज को भेजा था मार्केट, जाओ पालक लेके आओ, और वो जो क्रीम वाली पालक लेके आ गया। फिर मुझे इसी से काम चलाना था। इसमें क्रीम होती है इस पालक में, लेकिन इसका भी जायका अच्छा आया था। तो बस एंड पे इसमें पालक डाल के थोड़ी सी भुनाई की। नमक मैंने ट्राई किया, चेक किया तो वो थोड़ा सा कम था, उसमें थोड़ा सा नमक और डाला, और मेथी इसके एंड पे ड्राई जो मिलती है वो डाल दी। इससे भी जायका बहुत इन्हेंस हो जाता है। इसके अलावा जब आप खाना बना रहे होते हैं तो छींटे भी इधर उधर उड़ रहे होते हैं, स्टोव गंदा हो रहा है, साइड पे जो दीवार होती है, शेल्फ़ होती हैं, उन पे छींटे जा रहे होते हैं, गंदे हो रहे होते हैं। तो इनको अगर साथ साथ वाइप आउट नहीं किया जाए, ये फिर दाग पक्के हो जाते हैं, और चिकने दाग जितने पक्के हों वो उतने ही मुश्किल होते जाते हैं साफ़ करना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका किचन नीट एंड क्लीन रहे, उसकी सबसे पहली जो की है वो यही है कि जिधर आपको जब भी कतरा कोई नज़र आता है खाने का, या थोड़ा सा भी मैस नज़र आता है, उसको फ़ौरन से क्लीन कर दें। क्योंकि जितना ज़्यादा काम बढ़ता जाता है उतना आपको मुश्किल होता जाता है। मेरा अपना भी यही हिसाब है, जब बहुत ज़्यादा काम एक साथ जमा हो जाता है, फिर मैं कहती हूँ अच्छा दिन निकाल के बैठूँगी, टाइम निकाल के बैठूँगी, तो वो मुश्किल हो जाता है। फिर उसी तरीके से आपका घर भी आप नहीं क्लीन रख सकते। तो मैंने तो यही नतीजा अख़ज़ किया कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी गंद नज़र आता है ना, उसको वहीं से फ़ौरन साफ़ कर दें। स्पेशली किचन, वैसे भी बात बनी हुई ना कि किसी औरत का सुगड़ापा आपने देखना तो उसका किचन और उसका वॉशरूम चेक करें। तो साथ साथ अगर साफ़ करते रहना, तो हर औरत ही खैर अपने घर में प्रिंसेस होती है, हर औरत ही अपने घर में सुगड़ होती है, सफाई पसंद होती है। हम किसी को इस तरीके से जज नहीं कर सकते। हाँ, हम एक दूसरे के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रहे होते हैं, हम अपना बता रहे होते हैं कि अच्छा मैं ये चीज़ करती हूँ तो इससे मेरी काफ़ी हेल्प होती है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं साथ साथ क्लीन करती हूँ तो इससे मेरा घर जो है ना वो साफ़ रहता है। खाना मैं जल्दी ही बना लेती हूँ, क्योंकि अभी तक बच्चों का सेकंड टाइम का स्कूल में शुरू नहीं हुआ, तो वो 12 बजे तक घर आ जाते हैं। फिर मैं भी ज़रा तसल्ली हो जाती है अगर पहले टाइम ही आप खाना बना लें। तो दोपहर का ही टाइम का खाना बनाया, रोटियां बनाई थी, क्योंकि बच्चों के स्कूल से वापस आने का भी टाइम हो चुका था। बच्चे अब जब से इनके स्कूल शुरू हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता सेम वही वापस रूटीन आ चुकी है। पहले तो मुसलसल छुट्टियां थी, बच्चे घर थी। गर्मी की छुट्टियां जर्मनी में 1.5 महीने के लिए होती हैं, इटली में और स्पेन में आई गेस 3-3 महीने के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा दौरानिया कम है छुट्टियों का। अच्छा, पालक और कोफ्ते बहुत मज़ेदार बने। अगर तो आपने अभी तक ये चीज़ ट्राई नहीं की तो ज़रूर ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा खाना भी रेडी हो चुका है। बच्चे रोटी के उस तरीके से शौकीन नहीं होते जैसे हम अपने बचपन में खाया करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे एक बच्चा ऐसा दिया जो कि रोटी का बहुत शौकीन है, चावलों का, रोटी का, देसी खानों का, और वो है ये जो आपको सामने चेयर पर बैठा नज़र आ रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खाना खाता है, अपने देसी खाने। हालांकि मेरे जो बड़े बच्चे हैं ना, उन्होंने इतने शौक़ से नहीं खाए थे। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिए।